ओके। सो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। प्रीवियस टॉपिक पे अगर कोई डाउट है ट्रेंड लाइन में तो आप पूछ सकते हैं, तो पहले उसको हम क्लियर कर लेंगे। सर ट्रेंड लाइन में नहीं डॉट है। एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी में वो अभी डॉट है। चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर अभी। वो एफएनओ का जब पार्ट आएगा ना, तब एट द मनी इन अच्छा, द ठीक। मनी वो सब बताया जाएगा। वो टेक्निकल का पार्ट नहीं है अभी। ठीक ठीक है। है सर, ठीक। सो बेसिकली आज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों ने सुना होगा या जानते भी होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है मार्केट में या किसी भी स्टॉक के अंदर। सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बेसिकली सर देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क क्या है कि मार्केट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स जोन्स होते हैं, जहाँ पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस जहाँ ऊपर की तरफ में होता है, ऑलवेज रेजिस्टेंस पे आपके सेलर्स और सपोर्ट पे आपके बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है। अगर सपोज मेरे को बाय करना है तो मैं सपोर्ट सर्च आउट करूंगा, अगर मुझे सेल करना है तो मैं सपोर्ट पे नहीं, मैं रेजिस्टेंस पे सर्च करूंगा। तो इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से एक बार और समझते हैं। सो बेसिकली लाइक ये आपका एक लेवल है, और रेजिस्टेंस जो है हमेशा रेड कलर से हम उसको डिनोट करते हैं, एंड जो आपका सपोर्ट होता है, सपोर्ट हम हमेशा ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस रेड, सपोर्ट आपका ग्रीन। ये किस लिए होता है? बिकॉज सपोर्ट आपका बाइंग जोन है, रेजिस्टेंस आपका सेलर जोन है। तो देखिए, मार्केट को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, मार्केट को मूवमेंट करने के लिए उसको रेंज चाहिए। उसको रेंज मिलेगा तभी तो वो ट्रेवल करेगा। अगर रेंज नहीं मिल पाएगा तो वो ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो उसकी रुकावटें बनती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लाइक मार्केट है कुछ इस तरीके से वो चल रहा है। ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस के पास गया तो रेजिस्टेंस पे सेलर क्या करते हैं, अगेन प्राइस को पुश करते हैं नीचे की तरफ में, और फिर वो प्राइस फिर सपोर्ट पे आता है, अगेन फिर सपोर्ट से बाय करते हैं और फिर वो रेजिस्टेंस पे जाता है। तो ये चीजें मार्केट के अंदर में नॉन स्टॉप चलती रहती हैं। ठीक है। इस तरह के लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स मार्केट के अंदर में रहते हैं, हर टाइम फ्रेम में होते हैं। तो अब इसके अंदर में इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, मल्टीपल लेवल है, यानी कि यही दो सिर्फ लेवल्स नहीं है, इसके ऊपर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस होती है, और सपोर्ट के नीचे भी मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं। तो इनका रोल क्या होता है? लाइक इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर आपका एक और रेजिस्टेंस है सपोज, ठीक है, इस पड़ाव के ऊपर एक और पड़ाव है, एक और रेजिस्टेंस है, और सपोज इस वाले सपोर्ट के नीचे आपका एक और कोई सपोर्ट है। मल्टीपल लेवल्स है। तो देखिए, इस केस में क्या होता है कि लाइक मार्केट आपका मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट आपका मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में आपका ये रेजिस्टेंस सपोज अगर ब्रेक कर गया, यानी कि टूट गया ऊपर की तरफ में, रिजेक्शन नहीं आया, नीचे ऊपर टूट गया, तो उस केस में आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। इसे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्योंकि मार्केट में क्या है सर कि कोई भी लेवल जो है ना, वो आपका परमानेंट नहीं होता है, उसको कभी ना कभी एक बार उसको ब्रेक करना ही करना है। ठीक है। वो ब्रेक करेगा। सो ये ब्रेकआउट होने के बाद में ये पॉसिबल है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट तब बनेगा
जब ये ऊपर की तरफ में मार्केट इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा यानी कि तोड़ देगा, ठीक है, उस केस में रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाता है। वैसे ही अगर प्राइस सपोज नीचे की तरफ में आया और सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट तक चला गया, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो सपोर्ट है ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। नीचे की तरफ में तोड़ दिया, अब मार्केट नीचे उसके चल रहा है, ऊपर की तरफ हमेशा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे में आपके सपोर्ट हो गया। तो अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पर पे आपका केस उल्टा हो जाएगा, वहां पर पे पहले वो सपोर्ट होगा और ब्रेकआउट के बाद में वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका सिनेरियो उल्टा था, यहाँ पर पे क्या था, अगर ऊपर की तरफ में टूटता है तो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूटता है तो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, ताकि उसको नेक्स्ट लेवल की तरफ में जाने को मिले, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए रेंज मिले। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। सर आगे एक्सक्यूज और मी भी सर। सर एक पूछिए। सवाल है सर। हाँ पूछिए पूछिए सर। सर एक सवाल है, ये रेजिस्टेंस हमेशा ग्रीन कलर का होगा? सर रेजिस्टेंस ग्रीन कलर का नहीं होता है, सपोर्ट ग्रीन कलर का होता है। तो अच्छा ये ठीक जो है सर। ग्रीन कलर मैंने बनाया, ये क्यों बनाया, क्योंकि रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तब वो सपोर्ट बन जाता है, इसीलिए इसको ग्रीन ठीक बनाया। जब नहीं टूटेगा तब वो रेडी होगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सेलर जोन है ना, ब्रेक होने के बाद में फिर आपका वही रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर पे हमें ये समझना है कि सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ दूसरे के पैरेलल ही सिर्फ नहीं होते हैं, लाइक ये है ना, ये पैरेलल एक दूसरे के, ये लाइन कैसे दिख रही है एक दूसरे के पैरेलल। तो ये तो होंगे ही होंगे मार्केट में, जो भी चार्ट्स आप देखोगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल तो मिलेंगे ही। अभी इससे पहले हमने ट्रेंड लाइन पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में क्या है कि अगर ट्रेंड लाइन राइजिंग है यानी कि बुलिश है, तो ये ट्रेंड लाइन आपका एक सपोर्ट का भी काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। और अगर ट्रेंड लाइन आपका डाउन चल रहा है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ में इस तरह से डाउन है, तो ये ट्रेंड लाइन आपका एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। सो इस बात का ख्याल रखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसे नहीं होते हैं, ट्रेंड लाइन भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसीलिए सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे जब वैलिडेशन पॉइंट होता है या रीटेस्ट पॉइंट होता है, तब मार्केट बुलिश होने से पहले आपको यहाँ पर पे ग्रीन कैंडल मिलता है। जब मार्केट फॉलिंग होने वाला होता है तो ट्रेंड लाइन के नियर आपको, या ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके मार्केट में आपको क्या मिलता है, एक रेड कलर का फॉलिंग कैंडल मिलता है। एक सेकेंड। सो अब इतना क्लियर है अभी जो मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। हेलो। जी सर। इतना क्लियर, आगे बढ़े। जी सर। चलिए, तो आज हम सीखेंगे फॉर्मेशंस के बारे में, एंड व्हाट इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट अगेन। हमने पहले ट्रेंड लाइन के केस में हमने सीखा था ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, अभी हम सीखेंगे कि एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपका ब्रेकआउट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कब काम आता है, ठीक है। तो देखिए, सपोज मार्केट आपका क्या है, अप ट्रेंड के अंदर में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर में है। तो यहाँ पर पे आपका जो फॉर्मेशन है यानी कि अप ट्रेंड, आप कैसे पहचानोगे कि आपका एक अप ट्रेंड है ये, तो उसके फॉर्मेशंस को अगर आप समझो, तो यहाँ पर पे किसी भी अप ट्रेंड के अंदर में पहले आपका एक लो क्रिएट होगा, एल का मतलब लो हो गया, लो के बाद आपका एक हाई क्रिएट होगा, और इसके बाद में आपका फिर हाइयर लो। ये तीन पॉइंट पहले आपको मार्केट के अंदर में दिखेंगे, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर में, यानी लो, हाई और हाइयर लो। हाइयर लो क्यों बोलते हैं,
इस लो के बनने वाला ऊपर जो लो होता है अप ट्रेंड मार्केट में, उसे हायर लो बोलते हैं। मार्केट किस तरीके से मूव करता है, अगेन वो यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है और फिर नीचे की तरफ में आता है, ठीक है, इतना ऐसे। तो अप ट्रेंड में क्या है ना कि आपका हाइयर हाई के कॉम्बिनेशंस लगते हैं। हाइयर हाई होता है हाई के ऊपर बनने वाला हाई, हाइयर हाई, ठीक है। अगर ट्रेंड इस तरीके से अगर सपोज कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली हाइयर हाइज बना रहा है, तो डेट मीन्स की मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर में ये कहा जाएगा। ठीक है, तो सिनेरियो पूरा देख लीजिए कि लो हाई और हाइयर लो एक बार बनता है, उसके बाद हाइयर हाइज, जैसे जैसे मेरे हाइज, पुराने हाइज मेरे ब्रेक होते हैं, मेरे नए हाइयर हाइज वहां पर पे बनते हैं। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर पे हाइयर लोज यहाँ पर पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर पे ना सर डिपेंड करता है कि ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बिकॉज अब यहाँ पर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर में हमने ये देख लिया कि हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये जो जिगजैग मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर में। तो यहाँ पर पे क्या है कि ट्रेंड लाइन आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो अप ट्रेंड में याद रखना है कि ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी लो साइड होता है, लो साइड क्या है आपका, ग्रीन कलर से बनाया मैंने, लो साइड आपका ऑलवेज सपोर्ट है। ठीक है, लो साइड आपका हमेशा सपोर्ट होता है, ये आपका सपोर्ट है। यहाँ पे आपका फिर क्या बना, एक हाई बना। तो ये हाई जो बना, हाइयर हाई तो बाद में बना होगा ना, जब ये पहले हाई बना होगा तो ये क्या बना होगा, एक लो राइट, हाई। ये रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे बस मैं आर लिख दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर में सर हमने यहाँ पे एक लो फाइंड आउट किया जो हमारा सपोर्ट है, ऊपर एक हाई बना जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो अप ट्रेंड के अंदर में क्या है ना कि आपको ट्रेड करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है अप ट्रेंड के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड मार्केट, अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली हायर हाइज या हायर लोस बन रहे हैं, तो अप ट्रेंड मार्केट में आप रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करोगे, आप सपोर्ट पे सिर्फ बाय करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो पॉसिबल कैसे है, जैसे कि अप ट्रेंड में क्या है कि आपके सेलर्स वीक होते हैं, तो रेजिस्टेंस पे कौन बैठा होता है, सेलर्स। लेकिन बायर्स स्ट्रांग है ना, तो बायर्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट आता है, यानी कि विदाउट रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करेगा, अगर रिजेक्शन नहीं आया तो आपको यहाँ पर पे क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर ब्रेकआउट। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट जब आपका हाई इंस्टेंट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में, इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। अब जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट होने के बाद में क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो गया और अब उसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले वो सेलर्स का जोन था और अब वो ब्रेक होने के बाद में क्या हो गया, बायर का जोन हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद में वो क्या करता है, उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है, यानी कि सेम लेवल को ब्रेक होने के बाद में वो क्या करता है, रीटेस्ट होने के लिए आता है। जैसे कि यहाँ पर पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे रीटेस्ट पॉइंट, वैलिडेशन पॉइंट, बहुत तरह के इसको नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इस रीटेस्ट पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, जब मार्केट वापस कंटिन्यू होने वाला होता है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन देखो क्या क्या है, एक तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है और दूसरा मार्केट को यहाँ पर पे ग्रीन कैंडल। सपोर्ट्स सपोर्ट्स भी मिल रहा है। तो जब मार्केट फॉल होगा
तो रेड कैंडल्स होंगी जब यहाँ से अगेन बुलिश होने वाला होगा, जब वापस से मेरा हाई ब्रेक करेगा, तो वहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल बनता है, जहां पर पे हम अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे रखते हैं, कैंडल के अबव हम बाय करते हैं, उस ग्रीन ग्रीन कैंडल के अबव, और हम उस ट्रेड को प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही हमने स्ट्रैटेजी सीखी थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी यही स्ट्रैटेजी है। तो ये चीज अगर दोनों एक साथ, यानी कि सपोर्ट और ट्रेंड लाइन अगर दोनों एक साथ एक पॉइंट पे अगर मीट कर रहे हैं, तो वैसा पॉइंट काफी स्ट्रांग माना जाता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि डबल कंफर्मेशन होता है यहाँ पर पे। ठीक है, डबल कंफर्मेशन के साथ मार्केट भी जो है वो 3x पावर के साथ में ऊपर जाता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि ये सपोर्ट या हो सकता है आपका ट्रेंड लाइन से नीचे हो या थोड़ा ऊपर हो, तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर भी रहा है, तो उसके ब्रेकआउट पॉइंट पे अगर कहीं आसपास सपोर्ट है, तो हम थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत क्वाइट पॉसिबल होता है कि फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस आपका क्या बन गया, एस लिख दे रहा हूँ बस मैं यहाँ पर पे, यानी कि सपोर्ट। किस चीज के बाद, आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ठीक है, बायर्स आर मोर एक्टिव इन द अप ट्रेंड। अब ये जो नया हायर हाई बना, ये क्या बना फिर अगेन आपका, ये हायर हाई आपका अगेन रेजिस्टेंस बना, है ना। जितने भी हायर हाई बनते जाएंगे वो सारे आपके रेजिस्टेंस होंगे स्टार्टिंग में। अगेन ये रेजिस्टेंस बना, अगेन क्या हुआ, प्राइस ने उस हाई को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में फिर वो लेवल आपका क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया। और जैसे ही मार्केट फिर से उस सपोर्ट पे आया, जैसे ही मार्केट उस सपोर्ट पे आता है, यानी कि हायर लो बनाता है, अगेन वहां पर पे आपको, अब देखो इस पॉइंट पे क्या है कि ट्रेंड लाइन थोड़ा सा आपका आगे पीछे है ना, कभी सपोर्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सपोर्ट पे, यानी कि अप ट्रेंड मार्केट में आप सपोर्ट पे ही आप बाय करो। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंस वीक होते हैं बिकॉज सेलर्स वीक होते हैं, यही इसके पीछे का लॉजिक है। ट्रेंडिंग मार्केट है, तब हम उसके ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने का। ठीक है, और जब वो रीटेस्ट करेगा अपने सपोर्ट को, उसी लेवल को, तब आप वहां पे एंट्री लेते हो। तो यहाँ पर पे लोग ब्रेकआउट ट्रेड भी करते हैं और रीटेस्ट ट्रेडिंग भी करते हैं, यही दोनों टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं जो मार्केट के अंदर की जाती है, उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके। अब देखिए, ये डाउन ट्रेंड कब कंसिडर होगा, जब ये आपका पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, है ना। जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा फिर, आपका डाउन ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, जो हमने पहले सीखा था। तो वो ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की जो थ्योरी है वो बाद में करेंगे, पहले अप ट्रेंड की थ्योरी समझनी जरूरी है। तो ये अप ट्रेंड की थ्योरी है आपकी। ठीक है, जिसके अंदर में सिर्फ आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अप ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पैरेलल भी हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजेंटल्स भी हो सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन आल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जो भी आपके हाइयर हाइज या हाइयर लोस जो बनते हैं, ये सारे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इतना ये डायग्राम में इतना क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया आपको। ये जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया, ये किसी को कोई इशू है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको रियल मार्केट में अप्लाई करके देखेंगे। यस सर। चलिए, अब इसी थ्योरी को हम यहाँ पर पे रियल मार्केट का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर पे अगर आप देखो, तो
कौन सा चार्ट है ये? एयरटेल का चार्ट है, ठीक है। तो एयरटेल के चार्ट में आ गए हम, और यहाँ पर पे हम टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हैं बेसिकली, वैसे 4 आवर का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ना हमें अभी, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड है, कि कैसा ट्रेंड है आपका? एक अच्छा। अप ट्रेंड है, ठीक है। अब इस अप ट्रेंड को मैंने यहाँ से यहाँ तक के ट्रेंड को मैंने मार्क आउट कर दिया, अरे काम। यानी कि ये जो मेरा ट्रेंड है, ये मेरा एक बुलिश ट्रेंड है, और बुलिश ट्रेंड के अंदर में रेजिस्टेंस का कोई मेरे को काम नहीं है यहाँ पे, तो मैं रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं करूंगा। तो स्ट्रक्चर वाइज हम चीजों को यहाँ पर पे बनाएंगे अभी, जैसे हमने अभी वहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज चीजों को हमने समझा था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ हम स्ट्रक्चर वाइज चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर पे? एक लो पॉइंट, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक लो पॉइंट दिख रहा है, और इसके बाद में एक हाई पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है, और हाई बनने के बाद में आपका एक हाइयर लो बना है ना, कि लो के ऊपर बनने वाला लो, हाइयर लो। और स्ट्रक्चर आपका कैसा है? कुछ इस तरीके से हो। तो अभी हमने क्या सीखा कि मार्केट ठीक है, ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है। वो आपको इस ट्रेंड लाइन से पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो देखते हैं कि पास्ट में जो ये हुआ था, तो क्या ये हमारे थ्योरी को सूट करता है? तो ट्रेंड लाइन भी आपका क्या है? एक सपोर्ट है। मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेकर के ऊपर की तरफ में जाता है। दूसरा, आपका जो लो है वो क्या है? सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या था आपका? हाई था, यानी कि ये हाई है ना, ये हाई पॉइंट मैंने यहाँ मार्क करके रखा है। तो ये मेरा क्या था? रेजिस्टेंस था। मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से रिजेक्शन आया, सेलर्स ने एंट्री ली, ट्रेंड लाइन पे आया, ट्रेंड लाइन पे आपको फिर रिजेक्शन मिला, मार्केट वहां से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में आपको इस लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद में फिर ये लेवल आपका क्या बन गया? सपोर्ट बन। तब यहाँ से अब ध्यान से आप देखो कि जैसे ही ब्रेकआउट, ये क्या है आपका? ब्रेकआउट है। जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तभी ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा वहां पर। तो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर के रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद में अगेन प्राइस जो है आपका ऊपर की तरफ में चला गया, और ऊपर जाने के बाद में आपका नया क्रिएट क्या होगा? हाइयर हाई। आपका हाइयर हाई कहाँ बना? यहाँ पर पे, ठीक है। यानी कि अगेन आपका एक नया रेजिस्टेंस बना, ये, ठीक है। ये आपका क्या बन गया? नया। अभी तक तो रेजिस्टेंस है, बिकॉज प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ में आ रहा है। अब अगेन आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा प्राइस नीचे आने के बाद में फिर से ब्रेकआउट आया। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट होना। ब्रेकआउट होने के बाद में अगेन आपका जो रेजिस्टेंस है, ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो उसी लेवल से आप देखो कि उसी लेवल से अगेन फिर, यानी कि ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट किया, फिर यहाँ तक गया, फिर अगेन रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करते समय इस बार इस पॉइंट में आपका ये जो एरिया है, यहाँ पर पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और सपोर्ट भी आ रहा है। मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और सपोर्ट भी है, यहाँ पर पे डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर पे ओनली सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिलता है, आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस नीचे लगाओगे आप, और मार्केट वेंट अप, ऊपर की तरफ में चला गया। अगर आपका ये टारगेट है, तो यहाँ से यहाँ तक अचीव आपका टारगेट हो, ठीक है। अगेन प्राइस यहाँ पर पे फॉर्मेशंस को भी ध्यान देंगे। हाइयर लोज बने थे यहाँ पर पे, तो यहाँ पर पे भी आपके हाइयर लोज बने हैं, एंड यहाँ पर पे भी आपके हाइयर लोज बन रहे हैं। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड पे गया, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक ये गया था। अगेन इसने क्या क्रिएट किया यहाँ पे, एक हायर हाई क्रिएट किया, यानी कि फिर से मार्केट के अंदर में अब ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस बना। ठीक है, फिर से एक रेजिस्टेंस बना, जो कि अगेन हमारा क्या हुआ, ब्रेक किया। ये फिर से क्या हुआ, ये ब्रेक किया। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मैंने बताया कि वो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रेकआउट और फिर उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है। अब आप यहाँ पर पे ये देखो कि ये ट्रेंड लाइन आपका ऐसे जा रहा था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका ऐसे जा रहा था, देखो ट्रेंड लाइन टूटा, लेकिन ये रिवर्स क्यों हुआ, तो क्लियर दिख रहा है कि उसको सपोर्ट मिला मार्केट में, है ना। तो इस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट को भी हम कंसिडर करते हैं, बचते हैं फेक ब्रेकआउट से। वैसे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है जहां पर पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का मीटअप सेम पॉइंट पे हो रहा हो। ये सेम पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज ये नहीं रहेगा तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट ब्रेक कर गया, या फिर इतना नीचे आने के बाद में ऊपर क्यों आया। तो उसके पीछे का रीजन है सर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पर पे काम करते हैं। उस केस में हमें अपना जो लेवल है उसको फिर और थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से। अब यहाँ पर पे आप देखो, यहाँ पर पे अब सपोर्ट तक नहीं आया, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस तक चला गया। तो ऐसे ही यहाँ पर पे क्या है कि आपके लेवल्स जो हैं वो बनते रहेंगे, जब तक कि मेरा ये जो ट्रेंड है वो कहीं ब्रेक नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर में आपके हायर हाइज, हायर लोस, हायर हाई, हायर लोस, ये सारे स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। तो एक बार इसको इस तरीके से जरा कनेक्ट करके हम देखते हैं कि आपका लो टू हाई, उसके बाद हायर लो, फिर आपका यहाँ पर पे एक हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाइस, हायर लोस, और वापस ऊपर की तरफ में कॉन्टिन्यूएशंस। ठीक है, यहाँ पर तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से अप ट्रेंड मार्केट में वर्क करते हैं। तो सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि अगर फॉर्मेशंस मार्केट के अंदर में आपका हायर हाइस बना रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाइस बना रहा है, डेट मीन्स की मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर में है। एंड आपको अप ट्रेंड के अंदर में सिर्फ सपोर्ट पे ही बाय करना है, रेजिस्टेंस पे नहीं करना है। इतना क्लियर है। यस सर। ओके, तो इसी चीज को थोड़ा सा हम एक और बार किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बना के देखते हैं, कहीं और ऐसा बना होगा। ठीक है, उसे भी हम देखते हैं। सो चलिए, यहाँ पे अभी कैसा ट्रेंड है मेरा, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, फिर से यहाँ पर पे हमने देख लिया जब अप ट्रेंड था सिनेरियोस। अगेन हम यहाँ पर पे भी हम इस चीज को एक बार समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पे भी सर आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर यहाँ पर पे देखेंगे, लो एंड सबसे पहले हमारा एक हाई बनेगा, उसके बाद हमारा एक हायर लो बना। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर पे हम क्या देख रहे हैं, अगेन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा लो है ये एक सपोर्ट है, और ये जो मेरा हाई जो बना है यहाँ पर पे, ये क्या है, मेरा एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट का मूवमेंट क्या है, ऊपर की तरफ में जाना है उसको। तो
रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट में थोड़ा सा वीक रहेगा, तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं या तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना या तो रीटेस्ट ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो सेफ यही रहता है कि ब्रेकआउट के बाद में आप थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए वेट कर ले। तो जैसे ही आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, क्या बन गया वो, एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट एक्ट करेगा वो, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है ना कि रेजिस्टेंस। सो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, रीटेस्ट, और रीटेस्ट पॉइंट पे आया एक ग्रीन कैंडल, ब्रेक किया, रेड कैंडल्स बने, करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल मिला, आपकी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस हुआ, और अगेन मार्केट वेंट अप, ऊपर की तरफ में ये खिंच गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस कहाँ तक गया, यानी कि ये हाई तो बनाया, इसके बाद में आपका हाइयर हाई कहाँ पर पे बन रहा है सर, यहाँ पर पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ रीटेस्ट करने के बाद सीधा यहाँ तक किया गया ऊपर में। ठीक है, ऊपर की तरफ में गया, तो अभी यहाँ पर पे नीचे के हैंड में भी आपका हाइयर लोज बने हैं। ठीक है, ये अगर आप देखो यहाँ पर पे आपके हाइयर लोज बने हैं। एक हाइयर हाई सब आपका क्या है? ऊपर में बना, अगेन ये जो आपका हाइयर हाई है, ये क्या बना आपका, एक पहले तो रेजिस्टेंस बना होगा। ठीक है, पांडव समझाएगा जाने पे तो रेजिस्टेंस सेंटर बना, जाना पड़ेगा। आफ्टर रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो गया उसका, तब वो अगेन क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया, और जैसे ही मार्केट फिर ऊपर की तरफ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पर पे आपको सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों के पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पर पे अगर आप देखो तो अगेन यहाँ पे एक हाइयर लो क्रिएट हुआ, फिर से वही चीज रिपीटेटिव, कि मार्केट रीटेस्ट करता है, ग्रीन कैंडल देता है, और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ में, ठीक है, ऊपर की तरफ में चला गया। अब यहाँ पर पे अगर आप ध्यान दो, तो ब्रेकआउट होने के बाद में अगेन आपका एक हाइयर हाई बना यहाँ पर पे, फिर से आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, और जैसे ही वो ब्रेक किया है ऊपर की साइड में, अगेन आपका ये लेवल क्या बन गया, एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, और मार्केट काफी टाइम इस सपोर्ट के जो है ऊपर ही रहा। बट आप अब क्या देख रहे हो कि मार्केट के अंदर में ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जो मार्केट को अब ऊपर नहीं जाने दे रहा है ना, यहाँ पर पे ये जो ये हाइयर हाई के बाद में आपका एक और जब हाइयर हाई बना, तब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर पे इसको यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहा है ना, जिस तरीके से स्मूथली यहाँ पर पे ब्रेकआउट करता, रीटेस्ट करता जाता, वैसे ही अब इस पर्टिकुलर पार्ट से मार्केट जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है उससे हम देखेंगे, लो हाई, हाइयर लोस, फिर आपका यहाँ पे हाइयर हाई, हाइयर लोस, हाइयर हाई एंड हाइयर लोस, यहाँ पर पे ये बना रहा है। लेकिन अब यहाँ पर पे क्या है कि ब्रेक नहीं कर रहा है ना, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो होने वाला हो जहां पर पे आपका हाई ब्रेक नहीं कर रहा हो, मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि नीचे की तरफ में पुश कर रहा है मार्केट को, डेट मीन्स कि बहुत जल्द हो सकता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि हाइयर हाइज लगने बंद हो जाते हैं। जब कॉन्टिन्यूअसली हाइयर हाइज लग रहे होते हैं तब आपका अप ट्रेंड रनिंग होता है, जब हाइयर हाइज लगने बंद हो जाते हैं तब आपका अप ट्रेंड जो है वो मे भी डाउन ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल होना या ट्रेंड का रिवर्स होना। ठीक है, तो
आज की डेट पे आप साफ देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो ट्रेंड है इसने इसको ब्रेक कर दिया, और अभी ये ट्रेंड लाइन के बाहर चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन था आपका, ये ट्रेंड लाइन क्या हो गया है, ब्रेक हो चुका है। तो ये ब्रेक होने के बाद यानी ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद फिर हमारा डाउन ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का हमारा क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट डे हम समझेंगे। आज हमारा सपोर्ट, अप ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट किस तरीके से वर्क करेगा, ये क्लियर समझ में आया? आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे? किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में देखिए, लेकिन फिलहाल अभी स्टार्टिंग में आप लोग प्रैक्टिस करेगा ना, तो किसी भी टाइम फ्रेम नहीं, कम से कम 4 घंटा या 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस चीज को। ठीक है? और प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको बना करके आप भेजना ग्रुप पे, ताकि उसको आइडेंटिफाई करके आपको सही गाइड किया जा सके। तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तभी आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। ब्रेकआउट्स क्या होती हैं, एंड ब्रेकआउट आपका क्या होता है, रीटेस्ट थ्योरी क्या होती है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर ही यही है सर मार्केट का, है ना। मार्केट या तो अप ट्रेंड में चलता है, या तो डाउन ट्रेंड में चलता है, या तो साइडवेज में चलता है। तो साइडवेज मार्केट में तो सिर्फ रेंज्ड होता है, साइडवेज मार्केट में और कुछ नहीं होता है। ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड आज हमने समझ लिया। इसमें अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम डाउन ट्रेंड का समझेंगे। क्लियर है टॉपिक? सपोर्ट आगे समझ में? चलिए, मतलब आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब चीजें समझ में आ गई है। तो फिर इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है? आप ये वीडियो में भेज देते हो, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। ग्रुप में भेजिए, आप लोग ग्रुप में भेजते हो तो मैं भी देखता हूँ। ठीक है? तो मुझे भी रियलाइज होता है कि आप लोग सीख रहे हो। तो आज सपोर्ट प्रैक्टिस करिए थोड़ा। कल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का फाइनल टॉपिक जो रहेगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट तो हमने समझ लिया, कल हम रेजिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है? और अगर कोई डाउट होगा तो पहले फिर डाउट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो क्लोज करते हैं। ठीक है? प्रैक्टिस करिए आप लोग, वीडियोस अभी आप लोग को सेट कर दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अहमद जी, आपको आ गया? क्लियर है? सही है, समझ में आ गया। ठीक है, बस प्रैक्टिस करिए सर, है ना। सपोर्ट बहुत अच्छे या से प्रैक्टिस करिए, कम से कम एटलीस्ट आपको ज्यादा देखिए। से रात में हम बना के भेजेंगे चैट आपको। हाँ बिल्कुल भेजिए सर, सारे लोग भेजिए। और कम से कम देखिए, एक ही चार्ट पे नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर में बनाइए थोड़ा सा, है ना। हाँ, अलग अलग कंपनी पे। अलग अलग कंपनीज पे यही थ्योरी आप अप्लाई करो, क्योंकि मार्केट रिपीटेबल होता है। यही जी। प्रोसेस से मार्केट चलता है, और उसका कोई प्रोसेस नहीं है। और हमको पता क्या करना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं अप ट्रेंड में बाय कहाँ करूंगा, तो आप बाय करोगे रीटेस्ट पॉइंट्स पे। ठीक है? या तो ट्रेंड लाइन पे बाय करोगे, या तो आप सपोर्ट पे बाय करोगे। उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए कि आपको वहां पर पे ग्रीन कैंडल जिसकी क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर पे हो। ठीक है? तो ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए है, क्योंकि आप जब बनाओगे उन सब चीजों को, जब आप रियलाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तभी आपके अंदर में भी कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप आगे नेक्स्ट जब लाइव मार्केट में रहोगे तब आप वहां पर के उसको अप्लाई करके ट्रेड करें। तो प्रैक्टिस करिए। कल हम इसका डाउन ट्रेंड वर्जन में हम रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आज हमने अप ट्रेंड में सपोर्ट के इंपॉर्टेंस को समझा। रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है? जब हमारे हाइयर हाइज लगने बंद हो जाते हैं, तब हमारा डाउन रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है। अगर कॉन्टिन्यूसली आपके हाइयर हाइज लग रहे हैं और हाइयर लोस के कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, दैट मीन्स की मार्केट है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो अभी क्लोज करते हैं, आप लोग को भेज देता हूँ, कल फिर इसको कंटिन्यू करें।